आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल हिस्ट्री नॉलेज में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 80 रुपए की पूंजी से शुरू किया गुजराती महिलाओं ने लिज्जत पापड़ का कारोबार। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से विनती है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, जब भी हम पापड़ का नाम लेते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने लिज्जत पापड़ का नाम आता है, जो पिछले 50 सालों के पापड़ के कारोबार में शीर्ष पर है। 90 के दशक में लिज्जत पापड़ का कारोबार इतना फैल गया था कि इस कंपनी ने अखबारों में और टीवी पर विज्ञापन देना शुरू कर दिया था। अगर हम 90 के दशक के दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले विज्ञापनों की बात करें तो लिज्जत पापड़ को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। 80 रुपए की पूंजी से शुरू होने वाला यह कारोबार आज 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया है और ये फर्म आज भारत के लगभग 50,000 लोगों को रोजगार मुहैया करवाती है। इस फर्म की मुख्य शाखा मुंबई में है और पूरे भारतवर्ष में इसकी 81 शाखाएं हैं। ग्रामीण इलाकों के इस व्यवसाय ने किस तरह ऊंचाइयों को छुआ, आइए हम जानते हैं लिज्जत पापड़ की कहानी। लिज्जत पापड़ बॉम्बे में रहने वाली 7 गुजराती महिलाओं की उपज था, जो गिरगांव लोहाना निवास में रहती थी। उन निरक्षर गृहिणियों के पास अपने दैनिक कार्य निपटाने के बाद काफी समय मिल जाता था, इसलिए उन्होंने विचार किया कि कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे वो भी परिवार की आय में अपना हाथ बटा सके। इन 7 महिलाओं के नाम जसवंती बेन जमनादास पोपट, पार्वती बेन रामदास ठोदानी, उज्मा बेन नारायण दास कुंडलिया, बानुबेन तन्ना, लागूबेन अमृतलाल गोकानी, जयाबेन विठलानी और एक औरत थी जिसका नाम किसी को पता नहीं है। आप तो जानते ही हैं कि जिस तरह गुजराती आदमी व्यापार में सबसे आगे माना जाता है, उसी प्रकार गुजराती महिलाएं भी खाने की चीज बनाने में किसी से कम नहीं है। तभी उन सबको आय के स्रोत के तौर पर लिज्जत पापड़ बेचने का विचार आया। इन 7 गुजराती महिलाओं ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष और एक सामाजिक कार्यकर्ता छगनलाल पारेख से 80 रुपए उधार लिए। इसके बाद इन महिलाओं ने एक घाटे में चल रहे उद्यम से पापड़ बनाने वाली मशीन को खरीद लिया और इसके साथ ही कुछ पापड़ बनाने के जरूरी सामान खरीदे। अब 15 मार्च 1959 को ये सभी गुजराती महिलाएं अपने बिल्डिंग की छत पर गई और सारे सामानों की मदद से उन्होंने पापड़ के 4 पैकेट बनाए। अब उन्होंने इन पापड़ों को एक जाने माने व्यापारी भुलेश्वर को बेचना शुरू कर दिया। शुरुआत से इन महिलाओं ने प्रण किया था कि वो अपने इस व्यवसाय के लिए किसी से चंदा नहीं मांगेगी, चाहे हमारा व्यवसाय घाटे में ही क्यों न चल रहा हो। अब छगनलाल पारेख उनसे इस काम में उनका मार्गदर्शन बन गए। शुरुआत में इन महिलाओं ने 2 प्रकार के पापड़ बनाए, जिसमें से एक क्वालिटी को वो सस्ते दामों पर बेचते थे। छगन बापा ने उन महिलाओं को स्टैंडर्ड पापड़ बनाने के सुझाव दिया और क्वालिटी से समझौता न करने को कहा। छगन बापा व्यापार में माहिर तो थे ही साथ वो इन महिलाओं का लेखा जोखा भी संभाल लेते थे। अब लिज्जत धीरे धीरे कोऑपरेटिव सिस्टम बन गया। इसमें शुरुआत में छोटी लड़कियां भी काम कर सकती थी, लेकिन बाद में इसमें जुड़ने की न्यूनतम आय 18 वर्ष कर दी गई। 3 महीनों के अंदर पापड़ बनाने वाली औरतों की संख्या 25 हो चुकी थी। अब कुछ महिलाएं अपने साथ पापड़ बनाने के कुछ जरूरी सामान जैसे बर्तन, स्टोव आदि साथ लाती थी, जिससे काफी आर्थिक मदद होती थी। पहले साल में इसकी वार्षिक सेल 6,196 रुपए थी। टूटे हुए पापड़ों को ये सभी अपने पड़ोसियों में मुफ्त में बांट दिया करती थी। शुरुआत
शुरुआत के एक साल में तो महिलाओं को बारिश की मौसम में 4 महीनों में अपने इस काम को ठप करना पड़ता था, क्योंकि बारिश के मौसम में पापड़ सूखते नहीं थे। अगले साल उन्होंने इसका भी इलाज ढूंढ निकाला और उन्होंने एक खटिया और स्टोव खरीद लिया। अब इन पापड़ों को खटिया पर सुखाया जाता था। इधर उसके नीचे स्टोव से आग लगाई जाती थी, जिससे बारिश के मौसम में भी उनका काम ठप नहीं हुआ। इस ग्रुप ने माउथ पब्लिसिटी और अखबारों में उनके आर्टिकल के जरिए खूब नाम कमाया। इस पब्लिसिटी को उनको काफ़ी फायदा हुआ और कई औरतें इस उद्यम के साथ जुड़ती गई। दूसरे साल में इस ग्रुप में 100 से 150 महिलाएं जुड़ गई थी, जो तीसरे साल में 300 के पार हो चुकी थी। अब उनका कारोबार इतना फैल गया था कि इसकी स्थापना करने वाली 7 महिलाओं की छत कम पड़ गई थी। इसलिए उन्होंने अपने सदस्यों को घर पर ले जाकर पापड़ बनाने की सलाह दी। पापड़ बनाने के बाद उन्हें वापस लाकर तोला जाता था और फिर पैक कर दिया जाता था। 1962 में ग्रुप ने अपने पापड़ का नामकरण किया और लिज्जत पापड़ नाम रखा। एक गुजराती शब्द है जिसका अर्थ स्वादिष्ट होता है। इसके नामकरण के लिए कॉन्टेस्ट रखा गया था और लिज्जत नाम देने वाली धीरज बेन रूपारे इस कॉन्टेस्ट में विजयी हुई, जिसके लिए उन्हें 5 रुपए का पुरस्कार मिला। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ रखा। 1962 से 63 में इस ग्रुप की वार्षिक आय 1,82,000 पहुंच गई। इसी साल खड़ी डेवलपमेंट एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के अध्यक्ष देवधर में खुद लिज्जत का इंस्पेक्शन किया और 8 लाख की पूंजी का निवेश किया। अब लिज्जत पापड़ की अपार सफलता के बाद लिज्जत ने खाखरा, मसाला, वादी और बेकरी प्रोडक्ट भी शुरू कर दिए। 70 के दशक में लिज्जत ने आटा चक्की, प्रिंटिंग, ड्विंजिंग और पैकेजिंग डिस्टिलेशन की मशीन भी लगा दी। इस ग्रुप में माचिस और अगरबत्ती बनाने का काम भी शुरू कर दिया, लेकिन सफल नहीं हुआ। 80 के दशक में लिज्जत ने मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेना शुरू कर दिया, जिससे लोगों के बीच लिज्जत का नाम काफी प्रसार हुआ। इसके बाद अखबारों, टीवी और रेडियो के जरिए भी लिज्जत का काफी प्रसार किया गया। 90 के दशक में लिज्जत ने अपना व्यापार विदेशों में फैलाना शुरू कर दिया। 2002 में लिज्जत का टर्नओवर 10 करोड़ तक पहुंच गया। आज इस ग्रुप के पूरे देश में 62 शाखाओं में 42,000 लोग काम करते हैं। 15 मार्च 2009 को लिज्जत ने 50वीं वर्षगांठ मनाई। लिज्जत पापड़ लिज्जत ग्रुप की प्रत्येक सदस्य को बहन संबोधित किया जाता है और वह श्री महिला उद्योग लिज्जत पापड़ की सहस्वामित्वधारी मानी जाती है। लिज्जत नाम चुनाव स्वाद, गुणवत्ता, औरतों द्वारा स्वतंत्र आजीविका कमाने की प्रतिष्ठा की अच्छाई को ध्यान में रखकर किया गया था। वर्षों से 2 स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता छगन पारेख और पुरुषोत्तम दत्तानी द्वारा उद्यमी महिलाओं का संरक्षण किया जाता है, क्योंकि उन्हें ही 80 रुपए की पूंजी से प्रारंभिक बीज पूंजी की व्यवस्था की थी। लिज्जत पापड़ आज इतना बड़ा ब्रांड है जिसको अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं।